बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम लोग डे बाय डे जो लेक्चर्स कवर कर रहे हैं, टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो हम लोग अब तकरीबन 80% जो है इसके जो टॉपिक्स हैं कवर कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो अब चंद टॉपिक्स रह गए, उनमें से एक अहम टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इनहेरिट करना। इनहेरिट करने से मतलब ये होता है कि जिसको इसका जो वैसे तर्जुमा होता है इनहेरिटेंस का कि विरासत। तो जिस तरह के इंसानों में और दूसरे जानदारों में एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि जो चाइल्ड्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है इनहेरिट करते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये कंसेप्ट ये हमें बताता है कि अगर आपने एक क्लास बनाई है तो आप उस क्लास की खसूसियात अगर किसी और क्लास में भी देखना चाहते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो हालांकि वो जो नई क्लास होगी उसकी अपनी भी कुछ खसूसियात होंगी, लेकिन आप एक ऑलरेडी बनी हुई क्लास को उससे एक नई क्लास डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, कि एक क्लास से दूसरी क्लास में एट्रीब्यूट्स को और जो है ना मेथड्स को इनहेरिट करना। फ़ायदा इसका ये होता है कि हमें एक नई क्लास जो हम बनाते हैं उसमें अगर हमें वही फंक्शनैलिटी चाहिए तो हमें उसमें नए सिरे से बनानी नहीं पड़ती और हम उसमें एडिशनल चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, मेथड्स को, एट्रीब्यूट्स को। लेकिन एक ऑलरेडी बनी हुई क्लास की जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, उनको उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है क्लास, डिराइव्ड क्लास, जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो ये वो क्लास होती है जो कि इनहेरिट करती है किसी और क्लास से। किसी और क्लास की जो खसूसियात हैं वो डिराइव्ड क्लास अपने अंदर लेती है, तो इसको डिराइव्ड क्लास कहते हैं। तो जिस क्लास से वो एट्रीब्यूट्स जो है वो लेती है दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट या बेस क्लास। ठीक है, तो अब इसका जो सिंटेक्स है, अगर हमने एक क्लास ऐसी बनानी हो जो कि डिराइव्ड क्लास हो किसी बेस क्लास की, तो पहले हम डिराइव्ड क्लास का नाम लिखते हैं, फिर हम कोलन देते हैं, कोलन के बाद फिर हम जो है पेरेंट क्लास का नाम देते हैं। जैसा कि अगले हम स्लाइड्स पे इसकी एक एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास जो बेस क्लास थी वो व्हीकल थी। व्हीकल का एक पब्लिक मेथड था, एक पब्लिक जो उसका एट्रीब्यूट है वो ब्रांड है, उसमें हम लोगों ने फोर्ड वैल्यू स्टोर की है। इसी तरह से उसका एक अपना मेथड है, पब्लिक मेथड है, जो कि हॉन्क के नाम से, उसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है, सी आउट। आगे चलते हैं, हम लोग एक और क्लास जो है ना डिज़ाइन करते हैं और उस क्लास का हम नाम रखते हैं कार। ठीक है, जो कार है क्लास, ये डिराइव्ड की गई है पब्लिक व्हीकल से। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉलन देते हैं, डिराइव्ड क्लास का नाम देते हैं, कॉलन देते हैं, और जिस क्लास से हमने इसको डिराइव्ड करना है, जैसे व्हीकल है तो व्हीकल देते हैं और उससे पहले हम लोग पब्लिक जो है स्पेसिफायर भी मेंशन कर देते हैं। अब पब्लिक जो मेथड है इसका, कार जो नई क्लास बनी है उसका अपना एक एट्रीब्यूट होगा मॉडल। तो इसका मतलब है कि अब मॉडल जो है इस नई क्लास का एक एट्रीब्यूट है, जबकि इससे पहले जो क्लास बनी थी जिससे ये डिराइव्ड की गई है उसका ब्रांड जो है एट्रीब्यूट, वो भी ये यूज़ कर सकती है और इसका अपना भी एक एट्रीब्यूट है मॉडल के नाम से। अब मेन में आते हैं, मेन में आके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई कार के नाम से। ठीक है, तो माई कार जो है बेसिकली ये माई कार जो हमारी डिराइव्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद हम लोग माई कार ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हॉन्क जो है मेथड उसको इन्वोक करते हैं। तो इसका मतलब है कि अब देखें, ये डिराइव्ड क्लास का जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये अपनी पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको यूज़ करने जा रहा है। तो जो ही ये उसको मेंशन करेगा तो ये जो स्टेटमेंट है सी आउट टू जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है एक इसका अपना भी एक इसने अपनी भी एक सी आउट स्टेटमेंट यूज़ की है। तो इस तरह से ये दो सी आउट स्टेटमेंट जो हैं ये मेंशन हो जाएंगे। उसके बाद है कि इसको यूज़ कब करना चाहिए। तो इसका बड़ा सिंपल कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस हर उस वक्त यूज़ करनी चाहिए जब हम रीयूजेबिलिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चीज़ों को दोबारा से हमें बनाना ना पड़े, बनी हुई चीज़ को हम दोबारा यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इनहेरिटेंस उसको यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस होती है ये मल्टी लेवल पे होती है और मल्टीपल इनहेरिटेंस होती हैं, दो तरह की होती हैं।
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि एक जो क्लास है वो किसी ऐसी क्लास से डिराइव की जा सकती है जो कि ख़ुद भी किसी से डिराइव की गई हो, यानी कि तीसरा लेवल बनता है ये कि हम लोगों ने एक क्लास पेरेंट बनाई, फिर उससे एक डिराइव्ड क्लास बनाई और तीसरी क्लास जो है वो डिराइव्ड की भी डिराइव्ड है, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारी जो यहाँ पे मेन चाइल्ड अपना पेरेंट क्लास है, माई क्लास है, ठीक है। माई क्लास के अपने पब्लिक मेथड्स हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने इससे एक और नई क्लास बनाई है माई चाइल्ड के नाम से, ठीक है। माई चाइल्ड क्लास का जो है बिल्कुल सादा सा है सिंटैक्स, इसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, सिंपल एक क्लास है। उसके बाद हम लोगों ने जो तीसरी क्लास बनाई है जिसका नाम है माई ग्रैंड चाइल्ड, तो माई ग्रैंड चाइल्ड जो है बेसिकली डिराइव की गई है माई चाइल्ड से, ठीक है, और माई चाइल्ड डिराइव की गई है माई क्लास से। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी माई चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट हैं वो ना सिर्फ अपनी पेरेंट क्लास के यूज़ कर सकते हैं मेथड, बल्कि ग्रैंड जो पेरेंट है उसके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग मेन में आते हैं। मेन में आके हम लोग एक जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो थर्ड क्लास है हमारी उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं माई ओबीजे। अब माई ओबीजे जो है वो फंक्शन जो यूज़ कर रहा है वो अपनी ग्रैंड पेरेंट क्लास का यूज़ कर रहा है, उसके पास ये अथॉरिटी है, ये राइट्स हैं कि उसको यूज़ कर सकता है। तो ये जो एक क्लास डिराइव की गई, फिर उस डिराइव्ड क्लास से भी डिराइव की गई है क्लास, तो इस तरह से ये जो लेवल बनते हैं इनको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसके अंदर हर जो लेवल होता है उसके ऊपर वो अपनी पेरेंट क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इनहेरिटेंस है दैट इज़ अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि हमारी जो एक क्लास है जिसको हम डिराइव करते हैं वो ना सिर्फ एक पेरेंट से बल्कि एक से ज़्यादा पेरेंट से डिराइव की जा सकती है। जैसे हमारी जो क्लास है माई चाइल्ड क्लास, माई चाइल्ड क्लास जो है वो बेसिकली उसने जो एट्रीब्यूट्स और जो मेथड्स हैं वो माई क्लास और माई अदर क्लास दोनों से उसने अचीव किए हैं, ठीक है। तो इट मीन अब फ़र्क ये होता है हम लोग यहाँ पे एक कॉमा देते हैं, कॉमा सेपरेटर देते हैं। इसका मतलब होता है ये जो माई चाइल्ड क्लास है ये बेसिकली दो क्लासेस से डिराइव की गई है, ठीक है। इसका लेवल नहीं है, ये मल्टीपल लेवल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल नहीं है। मल्टी लेवल में ही होता है कि एक क्लास फिर उसकी पेरेंट क्लास फिर उसकी ग्रैंड पेरेंट क्लास, जबकि जो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसका मतलब ये होता है कि एक क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट कर दिया प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई ओबीजे के नाम से। माई ओबीजे जो है बेसिकली हमारी एक क्लास माई चाइल्ड क्लास का है ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन माई ओबीजे जो है फंक्शन यूज़ कर रहा है, जो पहली क्लास है उसका फंक्शन भी यूज़ कर रहा है और दूसरी क्लास के फंक्शंस को भी यूज़ कर रहा है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा जो क्लासेस हैं उनसे इनहेरिट की गई है, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर का थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट हम लोग ऐड करते हैं कि अब तक हम लोगों ने पब्लिक जो है स्पेसिफायर उसको यूज़ किया है, और पब्लिक स्पेसिफायर होता है इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को जो मेंबर्स हैं क्लास से आउटसाइड क्लास हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट जो मेंबर्स हैं, प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है इसमें जो है सिर्फ क्लास विद इन क्लास के अंदर जो है हम लोग मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो तीसरा हमारा स्पेसिफायर जो अभी तक हमने जिसका जिक्र नहीं किया दैट इज़ प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड जो है बिल्कुल प्राइवेट की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि इट कैन आल्सो बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड क्लास। तो जो प्रोटेक्टेड होता है इसमें ये होता है कि जो इनहेरिटेड क्लास होती है उसमें भी जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है। इसके ऊपर एक थोड़ा प्रोग्राम है जो कि प्रोटेक्टेड के हवाले से हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर एक सैलरी के नाम से हमने एट्रीब्यूट लिया है। ड्राइव्ड क्लास है प्रोग्रामर को ड्राइव किया गया है एम्प्लॉय से, ठीक है। उसके बाद उसके मेथड्स हैं, पब्लिक है, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं। उसके बाद उसका अपना एक गेट सैलरी मेथड है, सेट सैलरी और गेट सैलरी मेथड है। उसके बाद मेन में हम आते हैं, मेन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है सेट सैलरी यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद माई ओबीजे बोनस जो है उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। इसके बाद दो स्टेटमेंट्स हैं। तो अब जो इनहेरिटेड क्लास है हमारी डिराइव्ड क्लास है प्रोग्रामर, ठीक है, वो सैलरी जो है प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है सैलरी को यूज़ कर रहा है हमारा एक डिराइव्ड क्लास, ठीक है।
लेकिन कंसेप्ट ये है कि प्रोटेक्टेड का जो एट्रीब्यूट है वो इनहेरिटेड क्लास यूज़ कर रही है। तो ये इसका कंसेप्ट है कि जो प्रोटेक्टेड होता है एक्सेस स्पेसिफायर, उसको इनहेरिटेड क्लास जो है वो यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो